बात करते हैं वाइट गुड्स स्पेस की। दूसरी तिमाही में अगर आप बात करें तो वाइट गुड्स कंपनियों के नतीजे कमज़ोर रहे, लेकिन उसके बावजूद देखें तो शेयर में निचले स्तरों से खरीदारी दिख रही है। इसकी वजह क्या है और वाइट गुड्स स्पेस में क्या चल रहा है, ये समझाने के लिए कंचन नौटियाल मौजूद है। कंचन, बताइए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली जो नंबर्स आए हैं Q2 के, वो हमें थोड़े से वीक साइड में देखने को मिले हैं। मैं चार्ट डायरेक्टली आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आती हूँ, जहाँ पे LG, साथ में वोल्टास और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के जो मार्जिन्स हैं, आप देखेंगे पिछले साल से अगर कंपेयर करा जाए तो यहाँ पे सीधे सीधे आधे होते हुए नजर आए हैं। जैसे कि पहले 6.2 था, 3%, इसी तरीके से बाकी दो कंपनीज के भी मार्जिन्स हैं। अब जो ये गिरावट है वो आखिरकार आई क्यों है? जैसे कि हमने देखा है कि Q2 में जो GST 2.0 आया था, उसके चलते जो बाइंग आई है कस्टमर की तरफ से, वो थोड़ी सी डेफर होती हुई नजर आई है। नए GST रिफॉर्म के चलते लोगों ने ये भी सोचा है कि एक बार इसका इंप्लीमेंटेशन हो जाए, उसके बाद ही खरीदारी करेंगे, जिसके चलते जो इन्वेंट्री है उसमें थोड़ी सी जो मंदी है वो आती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट इस टाइम पे जो गर्मी थी वो भी हमें कम होती हुई दिखाई दी है, जिसके चलते ये जो ओवरऑल ग्रोथ है उस पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। फॉरेक्स में अलग से एक वॉलेटिलिटी बनी हुई थी और जो कमोडिटी कॉस्ट है वो भी हमें हायर साइड में आता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन जैसे कि आपने बोला कि लोअर लेवल से एक रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। उस रिकवरी के पीछे का रीजन है जो तीनों की ही मैनेजमेंट है, वहां से जो ग्रोथ जो अप्रोच है वो ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर हम वोल्टास की बात करें तो उन्होंने बोला है कि यस, कि Q2 में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वो हमें कहीं पे भी लॉन्ग टर्म दिखाई नहीं दे रही है। आने वाले टाइम पे ये शट ऑफ होती हुई दिखाई देगी। जो GST कट का बेनिफिट है वो हमें आने वाले Q3 और Q4 में आता हुआ दिखाई देगा। LG ने भी कुछ इसी तरीके की चीजें कही है कि बिक्री में सुधार आने की उम्मीदें जताई जा रही है। फेस्टिव मांग से, शादियों के सीजन से यहाँ पे जो डिमांड है वो और भी अच्छी होगी। और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करी जाए तो इन्होंने अपनी गाइडेंस को रिवाइव किया है। ये बोल रहे हैं कि सेल्स में 17 से 19% की बढ़त देखने को मिलेगी, जो कि फिस्कल ईयर 25 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। मुनाफा भी 3 से 7% तक बढ़ सकता है और पूरे साल के अंदर 700 से लेके 750 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कंपनी सोच रही है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी ऑप्टिमिस्टिक है, जिसके चलते ये वापस से रिवाइवल है चार्ट्स पे।